वहाँ ओम प्रकाश राजभर भी थे, जो राजभर समाज के वोट जो है पूरा एपी के कब्जे में देने के लिए वादा किए थे। वही तो चैलेंज देकर और ही चुनाव हरा। अब यादव पर भी कमेंट कर दिए ओम प्रकाश राजभर जी है, तो जो यादव वोट देने वाले भाजपा में है, यादव भाजपा में वोट देने वाले थे भाजपा को, वो भी नहीं दिए। राजभर बिरादरी तो खुद उनसे नाराज हो गई है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। बात करेंगे ताज़ा खबरों की तरफ घोसी उपचुनाव को लेकर, जहां घोसी उपचुनाव में जो है अभी रिजल्ट जो है सामने आया है कि सुधाकर सिंह जो है अपनी जीत दर्ज कर ली है। यानी कि सुधाकर सिंह जो है घोसी उपचुनाव में अपना जीत कायम कर लिए हैं और उनकी जीत की खुशी जो है उनके सभी पार्टी के लोग जो है दे रहे हैं। हमारे सामने मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनके उम्मीदवार की जो है क्या ऐसी बातें आ गई कि जो अब वहाँ सामना करने में बड़ा जो है एक कमियाँ दिखी। चलिए बात करेंगे इन्हीं से। मिथिलेश भाई, आपका स्वागत है भी न्यूज इंडिया में। घोसी विधानसभा के ये जनता का जिधर अपने नेता का चुनाव भाई वहाँ की जनता की है, हम लोग तो वोट मांगने का अधिकार है। अब मान लीजिए हम लोग तो वोट मांगे दारा सिंह चौहान के लिए, वहाँ की जनता दारा सिंह चौहान को अपना विधायक नहीं बनाया है। कहने कि पहले जनता जो है दारा सिंह चौहान को नहीं चाहती थी, ये बातें जो है कुछ पहले से भी खुलासा हो रहा था, फिर भी जो है दारा सिंह चौहान को बीजेपी पार्टी से जो है टिकट दिया गया और वहाँ जो है दारा सिंह को लाया गया। कहीं ऐसा भी सामने आया बातें कि जो है दारा सिंह चौहान को वहाँ की जनता पसंद नहीं करती, तो फिर भी दारा सिंह चौहान को जानते हैं, ये दल बदलू की नीयत से वहाँ की जनता देख रही थी। अभी कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी बहुजन में, इसलिए इनको जनता वहाँ का नकार दिया है। इनको पसंद जनता नहीं कर रहे थे। एक और बात जो है टिकट, मान लीजिए टिकट हमारे ऊपर से ये टिकट लेकर आ गए हैं, तो हम लोग का मजबूरी था भाई, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है वोट मांगना। अब वहाँ का जनता जो है निर्णायक, अब जिसको निर्णय दे दिया भाई जनता के ऊपर है, किसी के पॉकेट में वोट नहीं है। यानी कि आप लोग जो है जनता के समक्ष चले थे, जनता के लिए जो, और अपना जो उम्मीदवार जो है लेकर जो उनके साथ प्रचार प्रसार में भी आप लोग चले थे, लेकिन जनता ने जो है ठुकरा दिया। यानी कि वो जो उनका जो विचारधारा था उसी पर टिकी रही जनता और अपना निर्णय ले। चुनाव हम लोग जीत गए होते, बाकी उनके दल बदलू की वजह से वहाँ की जनता जो है ना नकार दिया उनको। नहीं तो बहुत मेहनत किया गया था हमें दारा सिंह को चुनाव जिताने के लिए। अच्छा, एक और बात याद आ रही है, जो पिछली बार आपसे मुलाकात हुआ उसने उस बात में एक ये आपने बात रखा था कि ईमानदारी से जो आप ही के जो है जुबान से निकला था, क्योंकि बाकी जो नेता है अपने पार्टी की बड़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन आपने खुलासा यह किया था कि वहाँ जो है जनता का निर्णय सर्वमान्य होगा, जनता क्या निर्णय लेती है वही जो है तय होगा, और वही हुआ, क्योंकि जनता के ही ऊपर जो है ये निर्णय है। और जनता जो है आज सुधाकर सिंह को जो है चाहती थी, आज वो साबित कर दी। देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी ने हर जात बिरादरी के लोगों को निर्देश दिया था अपने अपने समाज में जाने के लिए, वोट मांगने के लिए। तो हम लोग गए थे मांगने के लिए वोट। हमारे हीरा ठाकुर भी आए थे लखनऊ से, 3-4 दिन वो भी रहे। हम भी अपने समाज में घूमे और वोट मांगे, तो वहाँ की जनता जो है दारा सिंह को पसंद नहीं कर रहे थे। अच्छा। यानी कि आप लोग गए, जनता से ये खुलासा हो चुका था उस समय, आप लोग से ये जनता से बातें साझा हो गई थी कि दारा सिंह चौहान को वहाँ जनता पसंद नहीं कर रही है, बीजेपी से जनता जो लाइक है, बीजेपी को पसंद है। नहीं, मैं आपको पहले भी बताया था, चुनाव से आने के बाद भी बताया था बिल्कुल कि वहाँ अब हमारे पार्टी का पूरी ताकत वहाँ लग गई है। बाकी चुनाव जो है निर्णय जो है वहाँ की जनता के ऊपर है। नाई समाज के लोगों में हम लोग घूमे, कहे हम लोग कि वोट दीजिए दारा सिंह को, बाकी दारा सिंह को वोट कहने भर हाथ न है। वहाँ वोट जाकर हम लोग तो मारेंगे नहीं, वहाँ की जनता न मारेगी। ये लोग दल बदलू की वजह से ये लोग का चुनाव हार गए। अब पार्टी हमारी समझेगी ना।
कहीं ना कहीं ये सामने आ गया कि जो बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं या सपा पार्टी के, तो सपा और बीजेपी की बात वहाँ नहीं रही, क्योंकि सपा और बीजेपी की बात रहती तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इतने चहेते लोग थे कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन वहाँ जो उम्मीदवारों की बात थी, जो प्रत्याशी रण में आए थे, जो चुनावी रण में, तो प्रत्याशियों के ऊपर निगाहें टिकी थी कि जो वहाँ की जनता ने तय किया था कि हमें जो है किस प्रत्याशी को वोट करना है। जहाँ दारा सिंह चौहान जो है उन प्रत्याशियों के नज़र में एक दल बदलू नेता की तरफ से दिखे, और वहीं जो सुधाकर सिंह एक घर के बेटे और घर के लाल की तरह दिखे, और जहां ये जनता ने अपना निर्णय ली और निर्णय आज सामने दिख रहा है। नहीं, ठीक है, जनता जो जिसको चुनाव जिताएगी उसी का मान्य होगा ना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो वोट मांगने का अधिकारी है। ये तो खुलासा हो गया है ना कि वहाँ जो प्रत्याशी है, जनता प्रत्याशी पर फोकस की। हाँ, जनता तो प्रत्याशी पर वोट दिया है, क्योंकि ये फोकस जो है अब खुलासा हो गया, क्योंकि इससे पहले पार्टी से कोई उतना। सुधाकर सिंह वहाँ के स्थानीय हैं और वहाँ के जमीनी नेता भी रहे हैं भाई। बीजेपी से कई लोगों का ये भी मानना था कि सुधाकर सिंह वहाँ जमीनी नेता है, अगर भाजपा जो है वहीं जमीनी नेता से किसी को चुनावी में लाती है तो वहाँ भाजपा का जो है अवसर रहता। नहीं, हम लोग चुनाव जीत जाते हैं, जीत जाते हैं। दूसरे कार्यकर्ता को टिकट वहाँ दिया जाता है ना, तो चुनाव हम लोग डंके की चोट पर जीत जाते। यानी कि वहाँ के किसी लाल को अगर दिया जाता तो छोड़कर, दारा सिंह को छोड़कर दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को दिया जाता तो चुनाव हम लोग हारते नहीं, चुनाव जीत जाते। बल्कि इन लोगों के तो दल बदल की वजह से वहाँ की जनता इन लोगों को इनको नकार दी है। हम लोग को बड़ी बेइज्जती न हुआ है पार्टी का, चुनाव हम लोग हारते नहीं ना, बल्कि इनकी वजह से चुनाव हारे हैं, दारा सिंह की वजह से चुनाव हार गए ना। यदि वहाँ दूसरा हमारा प्रत्याशी रहता तो हम लोग चुनाव जीत जाते। बिल्कुल। और बहुत बड़ी जो है ये जो खबरें आई है, रुझान कर देने वाली खबरें आई कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा यहाँ देखते हुए कि जो बीजेपी पार्टी से जो प्रत्याशी था, जो यानी कि दारा सिंह चौहान के रूप में जो प्रत्याशी खड़ा किया गया था, आज बड़ा जो है एक वोटों से जो है पीछे आए, और दारा सिंह चौहान जो है वहाँ अपनी बढ़त को लेकर पहले चर्चा में थे, आज इतने जो है पीछे हो गए कि वहाँ सुधाकर सिंह ने बाजी मार कर जनता का जो है निर्णायक बन गए, और जनता ने सुधाकर सिंह को वोट करके आज घर के लाल को साबित कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या कुछ जनता को कहना चाहेंगे, जो दर्शक है, ऐसे भी कुछ बातें चल रही है कि वहाँ इस तरह से समीकरण दल बदलू की बातें अब तो खुलेआम हो ही गया। वहाँ ओम प्रकाश राजभर भी थे, जो राजभर समाज के वोट जो है पूरा बीजेपी के हाथों में, बीजेपी के कब्जे में देने के लिए वादा किए थे। वही तो चैलेंज देकर और ही चुनाव हरा दिए। अच्छा, वो चैलेंज नहीं देते ना तो कुछ वोट हम लोग को मिल जाता है, उनकी चैलेंज देने से चुनाव हार गए हम लोग। ओम प्रकाश राजभर का जो चैलेंज था वो चैलेंज थोड़ा भी कामयाब, वो नेता है, वो चैलेंज दे दिए, इसी से थोड़ा वोट हम लोग का गड़बड़ हो गया। कहीं ना कहीं चुनावी रण में जो है ये चैलेंज पहले सही नहीं है मायने में रखा जाए तो, क्योंकि वो उतराव चढ़ाव होता है, कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, चैलेंज देना जो है कहीं ना कहीं पीछे जो है पछतावे की बात आ सकती है। अरे राजभर उनसे कट गए ना, राजभर जो है नाराज हो गए उनसे, चैलेंज देने लगे। बिल्कुल यादवों पर भी बोल दिए जी है। एक और हाँ, वो बातें जो है पूरा यादव को भी बहुत असर पड़ा, जो जहाँ 12 बजे की बात आई, आज वहीं जीत के बाद जो है यादव समाज के लोग कहते हैं कि 12 बजे बज गया है और खुल गया, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को जो है प्रभावित किया। तो अभी एक और बात है कि ओम प्रकाश राजभर जहाँ अपनी दावा कर रहे थे, वहीं राजभर समाज से उनको ये भी दिखना चाहिए कि महेंद्र राजभर हैं जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के हैं, ऐसे बड़े जो है मेहनती लोग हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के बल पे जो है सपोर्ट करने के लिए सपा के साथ खड़े थे। आई वहाँ ओम प्रकाश जी से भी नाराज थे, दारा सिंह चौहान से भी नाराज थे, तभी भी हमारी पार्टी ने वहाँ बहुत मेहनत की है। चुनाव तो मान लीजिए हम लोग हार गए हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मेहनत की है। और चुनाव तो हारने का कारण है कि एडवांस जब बोलेंगे, अब यादव पर भी कमेंट कर दिए ओम प्रकाश राजभर जी है, तो जो यादव वोट देने वाले भाजपा में है, यादव भाजपा में नहीं है, बहुत से यादव भाजपा में। इन बातों से बहुत असर पड़ा, तब इनकी बातों से यादव बहुत नाराज हुए, जो वोट देने वाले थे भाजपा को वो भी नहीं दिए। जबकि ये जो चुनावी माहौल में ऐसा नहीं होना नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, किसी जात वर्ग पर विशेष नहीं कहना चाहिए। राजभर बिरादरी तो खुदे उनसे नाराज हो गई है। अब वो कहते हैं कि राजभर ऐसे कर देंगे, राजभर एक भी बूथ पर उठो नहीं है, तमाम सिस्टम है इन लोगों का। अब इस पर ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं भाई, ऐसे कि हम लोग चुनाव हारे हैं, हम लोग दुख में हैं।
चलिए, बीजेपी पार्टी से जो वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर जी थे, अपनी लगातार जो है ईमानदारी के साथ बयान देते रहे हैं और पिछले बार भी दिए हैं और साक्ष्य वो बातें सामने आई है। फिलहाल हम लोग ताज़ा अपडेट के साथ घोसी उपचुनाव को लेकर बातें कर रहे हैं और फिलहाल और कुछ बातों से आपके साथ जो है मुखातिब होंगे। फिलहाल भी न्यूज़ इंडिया पे इतने जो है आपके बीच में ताज़ा अपडेट के साथ विमलेश कुमार, और हर पल की खबरों के साथ जुड़े रहिए।